शाओ हुओ ने एक सुंदर और प्यारी पत्नी से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद भी उसने दरवाजा तक नहीं खटखटाया। हर बार एक अहम पल पर पत्नी उसे दूर धकेल देती थी। शाओ हुओ को जिज्ञासा होती है कि उसकी पत्नी ने उससे शादी क्यों की, लेकिन उसके साथ नहीं। पत्नी ने उसे बताया कि उसके गांव में एक नियम था कि शादी के 300 दिन बाद ही पति से ईमानदारी से मिल सकते हैं। युवक के पास दांत भींचने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे फोन किया और पूछा कि तुम कितने साल के हो, तुम अभी तक शादीशुदा भी नहीं हो, तुम्हारे अंडरवियर इतने बिखरे हुए कैसे हैं और तुम्हारा बिस्तर हर जगह फैला हुआ है। शाओ हुओ समझ नहीं पाया क्योंकि उसकी केवल 2 बहनें थीं और उनके कपड़े धोकर बालकनी में टंगे हुए थे। उसे शक हुआ कि शायद माँ ने गलत देखा हो, लेकिन उसकी माँ कोई मूर्ख नहीं थी। वह पुरुष और महिला के कपड़ों में फर्क कर सकती थी और साइज भी सही नहीं लग रहा था। वह सबसे बड़ा नंबर था। यह सुनकर युवक चौंक गया और बिना कुछ कहे घर वापस भागा। घर पहुंचकर उसने अपना चेहरा ढक लिया और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने उसे धोखा दिया है, वरना घर में पुरुषों वाला अंडरवियर क्यों है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे धक्का देकर दराज खोली और अंदर से एक बड़ा अंडरवियर निकालकर बताया कि यह उसने कुछ दिन पहले उसी के लिए खरीदा था, बस साइज गलत ले लिया था और वह बदलने वाली थी। यह सुनकर शाओ हुओ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। बाद में वह बाथरूम गया और कांच के जरिए अपनी पत्नी को कपड़े बदलते देखा। जिज्ञासा में उसने बाहर झांका और उसे कुछ अजीब लगा, जिससे वह डर गया। उसने पूछा कि वह क्या कर रही है, तो पत्नी गुस्से में बोली कि वह सैनिटाइज कर रही है और उसे डांटा कि वह बाथरूम साफ नहीं करता और अचानक अंदर क्यों आ गया। शाओ हुओ ने सफाई दी कि उसने सिर्फ पानी की आवाज सुनी थी और मदद करना चाहता था। कुछ मजाक के बाद बात शांत हो गई, लेकिन उसके मन में शक बना रहा। रात को नहाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी रेजर ब्लेड से अपने चेहरे को खरोंच रही है। यह देखकर वह चौंक गया और उसने दराज खोलकर ब्लेड निकाल लिया और पूछा कि यह क्या है। पत्नी ने कहा कि यह उसने शेव करने के लिए खरीदा है, लेकिन शाओ हुओ को भरोसा नहीं हुआ। उसने और सवाल किए तो पत्नी ने फोन निकालकर पेमेंट रिकॉर्ड दिखाया और बताया कि यह तो उसका ही जन्मदिन का गिफ्ट है, जिसे वह शक की नजर से देख रहा है। यह कहकर वह नाराज होकर चली गई। अब शाओ हुओ खुद पर शक करने लगा कि शायद वह गलत सोच रहा है। अगले दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और उसे परेशान देखकर बोली कि क्या